इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी के मॉडल पेपर में दिए गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसमें टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जिनमें से कोई भी 50 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन 1, मृत व्यक्ति के इच्छा से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है? मानदेय, दान, वसीयत, चंदा। प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन इज कॉल्ड ऑनोरेरियम, डोनेशन, लीगेसी, सब्सक्रिप्शन। इसका आंसर होगा वसीयत और लीगेसी। क्वेश्चन 2, उपभोग जन्य मदों की बिक्री से प्राप्तियों को माना जाता है? पूंजीगत प्राप्तियां, आयगत प्राप्तियां, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑल रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ कंज्यूमेबल्स आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा आयगत प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट। क्वेश्चन 3, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है? आय व्यय खाते में, स्थिति विवरण में, लाभ हानि खाते में, व्यापारिक खाते में। ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। इसका आंसर होगा स्थिति विवरण में, बैलेंस शीट। इसी क्वेश्चन में पूंजीगत प्रकृति कैपिटल नेचर के जगह आयगत प्रकृति रेवेन्यू नेचर रहता तो आंसर आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता। क्वेश्चन 4, निम्न में से कौन सा आय नहीं है? चंदा, दान, टिकट की बिक्री, प्रदत्त निधि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम? सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सेल ऑफ टिकट, इंडोमेंट फंड। इसका आंसर होगा प्रदत्त निधि, इंडोमेंट फंड। क्वेश्चन 5, विनियोग पर प्राप्त ब्याज है? आय, लाभ, व्यय, पूंजी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंस, कैपिटल। इसका आंसर होगा आय, इनकम। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा आय व्यय खाते में लिखा जाता है? सामग्री का क्रय, सामग्री का उपयोग, सामग्री का स्टॉक, ए और बी दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? परचेज ऑफ मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, स्टॉक ऑफ मटेरियल, बोथ ए एंड बी। इसका आंसर होगा सामग्री का उपयोग, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स। क्वेश्चन 7, सरकार से प्राप्त अनुदान होता है? पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय, आय प्राप्ति। ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इज कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनकम रिसिप्ट। इसका आंसर होगा आय, इनकम। क्वेश्चन 8, संपत्ति की बिक्री से होने वाला लाभ होता है? आय, प्राप्ति, खर्च, इनमें से कोई नहीं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इज इनकम, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा आय, इनकम। क्वेश्चन 9, प्राप्ति एवं भुगतान खाता का प्रारंभिक शेष दिखाता है? हाथ में रोकड़,
बैंक में रोकड़, अधिविकर्ष, उपरोक्त सभी। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ये सभी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 10, वसीयत होती है आय, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय, लाभ। लिगेसी इज इनकम, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट। इसका आंसर होगा पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट। क्वेश्चन 11, साझेदार की मृत्यु पर फर्म के लाभ हानि की गणना की जाती है। वित्तीय वर्ष के अंत तक, मृत्यु की तिथि तक, पिछले वर्ष तक, अगले वर्ष तक। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, टिल द डेथ ऑफ डेथ, टिल प्रीवियस ईयर, अप टू नेक्स्ट ईयर। इसका आंसर होगा मृत्यु की तिथि तक, टिल द डेट ऑफ डेथ। क्वेश्चन 12, एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के समर्पण मूल्य के एक हिस्से को निम्न के पूंजी खाते में जमा किया जाता है। शेष साझेदार, केवल मृत साझेदार, सभी साझेदार, भावी साझेदार। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर अ शेयर ऑफ सरेंडर वैल्यू ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल ऑफ remaining partner, only the deceased partner, all partner, future partner। इसका आंसर होगा सभी साझेदार, all partner। क्वेश्चन 13, मृत साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है, पिता को, पत्नी को, निस्तारक को, दोस्तों को। The amount due to deceased partner is paid to his father, wife, executor, friend। इसका आंसर होगा निस्तारक को, एक्सक्यूटर। क्वेश्चन 14, बीमा पॉलिसी के समर्पित मूल्य से आशय है जो किसी साझेदार की मृत्यु पर प्राप्त हो, जो पॉलिसी के देय होने पर प्राप्त हो, जो पॉलिसी के देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो सकता है। उपरोक्त सभी। सरेंडर वैल्यू ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स which is received on the death of a partner, which is received on due date of the policy, which can be received before the due date of policy, all of the above। इसका आंसर होगा ये उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 15, साझेदारी समापन के तरीके होते हैं आपसी सहमति द्वारा, अनिवार्य समापन, न्यायालय के आदेश द्वारा, उपरोक्त सभी। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आर बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपलसरी डिसोल्यूशन, बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 16, साझेदारी फर्म के समापन का अर्थ है फर्म के व्यवसाय का समापन, संपत्तियों एवं दायित्वों का निपटारा। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ फर्म बिजनेस, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 17, फर्म की संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि सर्वप्रथम भुगतान की जाएगी। फर्म के ऋण, फर्म के लेनदार, साझेदारों की पूंजी, बैंक अधिविकर्ष। The amount realized from the sale of assets are firstly paid to firm's loan, firm's creditor, capital of partners, bank overdraft। इसका आंसर होगा फर्म के ऋण, फर्म्स लोन। क्वेश्चन 18, पुराने साझेदार का त्याग बराबर होता है उनके नए अनुपात के, नया
माइनस पुराना अनुपात उनके पुराने अनुपात के, इनमें से कोई नहीं। द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू देयर न्यू रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, देयर ओल्ड रेशियो, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन 19, फर्म के समापन पर संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को लिखा जाता है वसूली खाते के डेबिट पक्ष में, वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में, चिट्ठे में, साझेदारों के पूंजी खाते में। Amount received from the sale of assets on dissolution of the firm is recorded in debit side of realization account, credit side of realization account, balance sheet, capital account of partner। इसका आंसर होगा वसूली खाता के क्रेडिट पक्ष में, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन 20, फर्म के समापन पर ख्याति हस्तांतरित की जाती है साझेदारों के पूंजी खाते में, रोकड़ के क्रेडिट पक्ष में, वसूली खाता के डेबिट पक्ष में, वसूली खाता के क्रेडिट पक्ष में। On dissolution of partnership firm, goodwill account is transferred to capital account of partners, credit side of cash account, debit side of realization account, credit side of realization account। इसका आंसर होगा वसूली खाता के डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन 21, जब एक साझेदार न लिखे हुए दायित्वों को ले लेता है तब उसका पूंजी खाता किया जाता है डेबिट, क्रेडिट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। When one of the partner takes unrecorded liability, then his capital account is debited, credited, both A and B, none of these। इसका आंसर होगा क्रेडिटेड, क्रेडिट। क्वेश्चन 22, साझेदारी फर्म के समापन पर कृत्रिम संपत्तियों को हस्तांतरित किया जाता है रोकड़ खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में, वसूली खाते में, ऋण खाते में। At the time of dissolution of partnership firm, fictitious assets are transferred to cash account, partner capital account, realization account, loan account। इसका आंसर होगा साझेदारों के पूंजी खाते में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन 23, समापन व्यय को वसूली खाता के किस पक्ष में लिखा जाता है दायित्व, डेबिट, क्रेडिट, संपत्ति। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आर रिटेन इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटी, डेबिट, क्रेडिट, एसेट्स। इसका आंसर होगा डेबिट। क्वेश्चन 24, फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाता के किस पक्ष में लिखा जाता है डेबिट, क्रेडिट, दायित्व, संपत्ति। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, लायबिलिटी, एसेट्स। इसका आंसर होगा डेबिट। क्वेश्चन 25, लेनदारों के भुगतान को लिखा जाता है वसूली खाता के डेबिट पक्ष में, वसूली खाता के क्रेडिट पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। पेमेंट टू क्रेडिटर आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसका आंसर होगा वसूली खाता के डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन 26, फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं वसूली खाता के माध्यम से, आहरण खाता के माध्यम से, बैंक खाता के माध्यम से, पूंजी खाता के माध्यम से। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर क्लोज्ड थ्रू
रियलाइजेशन अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। इसका आंसर होगा बैंक खाता के माध्यम से, बैंक अकाउंट। क्वेश्चन 27, एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण का हस्तांतरण किया जाता है। आय व्यय खाता में, वसूली खाता में, रोकड़ खाता में, पूंजी खाता में। In the event of dissolution of partnership firm, the provision for doubtful debt is transferred to income and expenditure account, realization account, cash account, capital account। इसका आंसर होगा वसूली खाता में, realization account। क्वेश्चन 28, साझेदार को वसूली के बदले दिया जाने वाला कमीशन उसके पूंजी खाता के किस भाग में लिखा जाता है? डेबिट, क्रेडिट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। The commission payable to partner on realization of assets is retained to which side of his capital account? Debit, credit, A and B both, none of these। इसका आंसर होगा क्रेडिट। क्वेश्चन 29, संपत्तियों के खाते बंद करने पर उन्हें किया जाता है डेबिट, क्रेडिट, जोड़, ये सभी। द क्लोज ऑफ एसेट्स, दे आर डेबिटेड, क्रेडिटेड, एडेड, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा क्रेडिट, क्रेडिटेड। क्वेश्चन 30, संपत्तियों को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है पुस्तक मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, औसत मूल्य पर, कम मूल्य पर। एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑन बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, एवरेज वैल्यू, लेस वैल्यू। इसका आंसर होगा पुस्तक मूल्य पर, बुक वैल्यू। क्वेश्चन 31, वसूली के समय यदि दायित्व के संबंध में कुछ न कहा गया हो तो उसका भुगतान किया जाता है पुस्तक मूल्य पर, 10% कम पर, 10% जोड़कर, बाजार मूल्य पर। इफ नथिंग इज डायरेक्टेड रिगार्डिंग लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन देन इट विल बी पेड एट बुक वैल्यू लेस 10% एट 10% मार्केट वैल्यू। इसका आंसर होगा पुस्तक मूल्य पर, बुक वैल्यू। क्वेश्चन 32, चिट्ठे में दिखाई गई हानि को बांटा जाता है साझेदारों के पूंजी अनुपात में, साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में, संपत्ति के अनुपात में, त्याग अनुपात में। The loss appearing in the balance sheet is distributed in the ratio of partner capital, profit sharing of partner, asset sacrifice। इसका आंसर होगा साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में, प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ पार्टनर्स। क्वेश्चन 33, साझेदार के प्रवेश के समय पूर्ण मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं पुराने साझेदार, नया साझेदार, सभी साझेदार, इनमें से कोई नहीं। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इज बॉर्न बाय ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर, ऑल पार्टनर, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा पुराने साझेदार, ओल्ड पार्टनर। क्वेश्चन 34, जब एक नया साझेदार ख्याति की राशि नकद में नहीं लाता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे ख्याति के खाते में, नए साझेदारों के पूंजी खाते में, रोकड़ खाते में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। When a new partner does not bring his share of goodwill in cash, then his share will be debited to goodwill account, कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन होगा नए साझेदारों के चालू खाते में, करेंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, जो कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर करेंगे नए साझेदारों के पूंजी खाते में, कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर।
क्वेश्चन 35 संचित हानि बांटी जाती है पुराने साझेदारों में, नए साझेदारों में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। Accumulated loss is distributed in old partner, new partner, both A and B, none of these। इसका आंसर होगा पुराने साझेदारों में, ओल्ड पार्टनर्स। क्वेश्चन 36 पूर्ण मूल्यांकन खाते की लाभ हानि बांटी जाती है सभी साझेदारों में, पुराने साझेदारों में, नए साझेदारों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर, नन ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा पुराने साझेदारों में, ओल्ड पार्टनर्स। क्वेश्चन 33 और क्वेश्चन 36 दोनों सेम है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। दोनों में आंसर सेम होगा, पुराने साझेदार, ओल्ड पार्टनर्स। क्वेश्चन 37 साझेदारी फर्म में साख का व्यवहार किया जाता है एस 26 के अनुसार, एस 3 के अनुसार, एस 20 के अनुसार, कंपनी अधिनियम के अनुसार। इन पार्टनरशिप फर्म गुडविल इज ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू एस 26, एस 3, एस 20 कंपनीज एक्ट। इसका आंसर होगा एस 26 के अनुसार। क्वेश्चन 38 साझेदार के अवकाश ग्रहण के कारण लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा, साख का मूल्यांकन होगा, संपत्ति एवं दायित्व का पूर्ण मूल्यांकन होगा। उपरोक्त सभी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर विल काउज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 39 इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है? अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, अयाचित पूंजी, प्रदत्त पूंजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी? ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। इसका आंसर होगा अधिकृत पूंजी, ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्वेश्चन 40 यदि अंशों के पुनर्निर्गमन पर हानि जब्त की गई राशि से कम हो तो लाभ हस्तांतरित किया जाता है पूंजी संचय खाते में, आयगत संचय खाते में, लाभ हानि खाते में, इनमें से कोई नहीं। इफ लॉस on the reissue of share is less than the amount forfeited, profit will be transferred to capital reserve account, revenue reserve account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा पूंजीगत संचय खाते में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन 41 अंशों के आवेदन पर प्राप्त आधिक्य राशि समायोजित की जा सकती है आवंटन के साथ, प्रथम याचना के साथ, द्वितीय याचना के साथ, उपरोक्त सभी। द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑन शेयर्स can be adjusted against allotment, first call, second call, all of the above। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, all of the above। क्वेश्चन 42 कंपनी के दायित्वों में जोड़ी जाने वाली पूंजी कहलाती है अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रार्थित पूंजी, चुकता पूंजी। कैपिटल इंक्लूडेड इन द लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल। इसका आंसर होगा चुकता पूंजी, पेड अप कैपिटल। क्वेश्चन 43 अंशों का निर्गमन किया जाता है केवल नकद में, केवल उधार में, अन्य प्रतिफल, ए और सी दोनों। शेयर्स आर इशूड एट ओनली कैश, ओनली क्रेडिट, अदर कंसिडरेशन, ए एंड सी बोथ। इसका आंसर होगा ए और सी दोनों, ए एंड सी बोथ।
क्वेश्चन 44 ऋण पत्र आवेदन खाते की प्रकृति है वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता, अव्यक्तिगत खाता। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। इसका आंसर होगा व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन 45 ऋण पत्र के निर्गमन पर हानि को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है यदि इसका अपलेखन 12 माह के अंदर किया जाना है। अमूर्त संपत्ति, चालू संपत्ति, चालू दायित्व, अस्थायी संपत्ति। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज शोन अंडर विच हेड इफ इट इज टू बी रिटेन ऑफ विद इन 12 months। इंटांजिबल एसेट, करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी, नन करेंट एसेट्स। इसका आंसर होगा चालू संपत्ति, करेंट एसेट्स। क्वेश्चन 46 ऋण पत्रधारी को मिलता है लाभांश, ब्याज, बोनस, लाभ। डिवेंचर होल्डर रिसीव्स डिविडेंड, इंटरेस्ट, बोनस, प्रॉफिट। इसका आंसर होगा ब्याज, इंटरेस्ट। क्वेश्चन 47 ऋण पत्र शोधन प्रीमियम है संपत्ति, दायित्व, पूंजीगत खर्च, आगम। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू। इसका आंसर होगा दायित्व, लायबिलिटी। क्वेश्चन 48 अभिदान के प्रकार हैं अतिरिक्त अभिदान, कम अभिदान, पूर्ण अभिदान, ये सभी। टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन आर ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ये सभी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 49 अंशों का आवंटन कंपनी अधिनियम की किस धारा के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। 40, 39, 60, 50। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आर मेड अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट। 40, 39, 60, 50। इसका आंसर होगा 39, 39। क्वेश्चन 50 यदि आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि 15 दिनों के अंदर नहीं लौटाई जाती है तो उस पर ब्याज लगता है 12% प्रति वर्ष, 15% प्रति वर्ष, 10% प्रति वर्ष, 8% प्रति वर्ष। इफ एक्स्ट्रा मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर आर नॉट रिटर्न विद इन 15 days then interest will be paid at the rate of 12% per annum, 15% पर एनम, 10% पर एनम, 8% पर एनम। इसका आंसर होगा 12% प्रति वर्ष, 12% पर एनम।